नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग पढ़ेंगे मैथ। और मैथ में नियामक ज्यामिति पढ़ेंगे, जिसको निर्देशांक ज्यामिति भी कहा जाता है, या इसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। सबसे पहले आप जानिए नियामक ज्यामिति होता क्या है। तो इसके बारे में कहा गया है कि यह गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत किसी तल में रखे वस्तु के स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई द्वितल है, एक्स वाई तल है, और उस तल में कोई वस्तु रख दिया जाए और पूछा जाए कि इस वस्तु की स्थिति बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया गया। अब इस पॉइंट की स्थिति पूछा जाए कि इस पॉइंट की स्थिति बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। तो किसी द्वितल में किसी वस्तु के स्थिति के बारे में बताना ही नियामक ज्यामिति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि नियामक ज्यामिति जो होता है, इसमें ज्यामिति के प्रश्नों को बीजगणितीय तरीका से हल किया जाता है। चलिए, तो सबसे हम पहले जानते हैं इसमें जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट। एक पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है, नियामक ज्यामिति का जनक रेने दकार्ते को कहा जाता है। रेने दकार्ते जो है, उन्हें नियामक ज्यामिति का जनक के नाम से जाना जाता है। चलिए, जैसे हम देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक एक्स तल है और एक वाई तल है, यानी द्वितल, और इसमें एक वस्तु यहाँ पर रख दिया गया है, एक पॉइंट पी है। अब हम आपसे पूछे कि इस पॉइंट पी का स्थिति क्या होगा, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप वाई अक्ष से इस पॉइंट की दूरी को मापेंगे। पॉइंट की दूरी को मापेंगे, हमने मापा 4 यूनिट आया, 4 लिख दिए। फिर एक्स अक्ष से इसके दूरी को मापेंगे, हमने मापा, ये 2 आया, 2 लिख दिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी जो है, बिंदु पी जो है वह 4-2 पर है, 4-2 पर है। इसका मतलब कि यह हुआ कि यह वाई अक्ष से 4 यूनिट की दूरी पर और एक्स अक्ष से 2 यूनिट की दूरी पर है। द्वितल में जब भी हम किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करते हैं, तो उसके आंसर को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं, यानी एक्स वाई फॉर्म में लिखते हैं। इस रूप में लिखते हैं। पहला जो होता है एक्स होता है और दूसरा जो होता है वाई होता है। हमेशा याद रखें कि जब भी हम द्वितल में वस्तु की स्थिति का निर्धारण करेंगे, तो उसको, उसके आंसर को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे। कोऑर्डिनेट फॉर्म में, जो इसे एक्स वाई के रूप में लिखा जाता है, नियामक के रूप में, उसको ही नियामक के रूप में कहा जाता है। चलिए, तो हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि इसके बारे में हम लोग कैसे बेसिक जानकारी। सबसे पहले मान लीजिए कि एक तल है, इस तल में हम एक क्षैतिज लाइन खींचते हैं। इस क्षैतिज लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है। क्षैतिज लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है। और एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं, यानी कि वर्टिकली लाइन खींचते हैं, जिसको वाई एक्सिस कहा जाता है। वाई एक्सिस कहा जाता है। और दोनों ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करता है, यानी जिस बिंदु पर काटता है, उस बिंदु को कहा जाता है ऑरिजिन पॉइंट, यानी मूल बिंदु। मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से दाहिने तरफ की जो दूरियां होती है वह धनात्मक हो जाती है, बाएं तरफ की दूरियां जो होती है ऋणात्मक हो जाती है, ऊपर की जो दूरियां होती है धनात्मक हो जाती है, नीचे की दूरियां जो होती है वह ऋणात्मक हो जाती है। यानी इस पर हम प्लस में 1 2 3 4 ये सब लिखेंगे, इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4 ये सब लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे 1 2 3 4, प्लस में, नीचे लिखेंगे -1, -2, -3, -4 ये सब लिखेंगे। ठीक है। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम लिखेंगे, आप याद करिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है भुज और कोटि क्या होता है। तो एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। चलिए, यहाँ पर ये जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वह तल जो होता है वह 4 खंडों में बट जाता है, जिसके प्रत्येक खंड को कोऑर्डिनेट कहते हैं या चतुर्थांश कहते हैं। फिर से समझ लीजिए,
जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं तो वह तल 4 खंडों में बट जाता है और जिस प्रत्येक खंड को चतुर्थांश कहा जाता है। जैसे इस चतुर्थांश कहिए, कोऑर्डिनेट कहिए या पाद कहिए, इसको हम कहेंगे प्रथम पाद, इसको लिखेंगे प्रथम पाद, इसको कहा जाएगा द्वितीय पाद, ये आपका हो जाएगा तृतीय पाद, ये हो जाएगा चतुर्थ पाद। या कहेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। यहाँ देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस होता है, माने एक्स एक्सिस भी प्लस में है, वाई एक्सिस भी प्लस में है, तो ये दोनों प्लस प्लस होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स वाला देखिए निगेटिव है और वाई वाला देखिए पॉजिटिव है। थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, पहले एक्स लिखेंगे फिर बाद में वाई लिखेंगे। फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखिए एक्स, फोर्थ कोऑर्डिनेट जो है एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस प्लस, सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस प्लस, थर्ड कोऑर्डिनेट माइनस माइनस, फोर्थ कोऑर्डिनेट प्लस माइनस। अब देखिए एग्जाम में कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे एक क्वेश्चन तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। जैसे आपको एक पॉइंट दे देगा कि 3 4, कहेगा कि यह किस चतुर्थांश में है, तो आप यहाँ पर देखिए 3 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, यानी दोनों प्लस प्लस, और दोनों प्लस प्लस किस कोऑर्डिनेट में होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो कहेंगे कि पॉइंट 3 4 जो है वह फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। इसी तरह आपको दे दिया जाएगा -3 4, कहा जाएगा कि -3 4 किस कोऑर्डिनेट में है, किस पाद में है, तो आप देखेंगे कि पहला वाला माइनस, सेकंड वाला प्लस, तो पहला माइनस सेकंड प्लस किस में है, दूसरे पाद में, तो कह सकते हैं कि यह बिंदु जो है दूसरे पाद में है। इसी तरह हमको दे दिया जाए 3 - 4, तो पहले प्लस बाद में माइनस, ये किस कोऑर्डिनेट में है, तो देखिए यहाँ पर चतुर्थ कोऑर्डिनेट में, तो 3 - 4 ये हो गया चतुर्थ कोऑर्डिनेट में। तो इस तरह से कोई भी बिंदु किस कोऑर्डिनेट में है, आज हम सिर्फ इतना ही जानेंगे कि कोई बिंदु दिया गया है और उस बिंदु को पूछ दे कि वह किस कोऑर्डिनेट में है, तो आपको बताना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं 3 4 किस कोऑर्डिनेट में होगा, प्रथम में हमने लिखा -4 2, यह किस में होगा, द्वितीय में। हमने लिखा -3 - 8 किस में होगा, तृतीय में। हमने लिखा 4 - 2 किस में होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। कैसे जाने, तो याद रखें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों प्लस प्लस रहता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस रहता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस माइनस रहता है और फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस रहता है। अगर ये आप समझ लिए तो समझिए कि आपके एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आना फिक्स है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। और कोई पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में है ये आपको आना ही चाहिए। फिर से एक बार हम आपको बताते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखा -8 7, तो आप सोचिए माइनस प्लस, एक्स वाला माइनस वाई वाला प्लस, एक्स वाला माइनस वाई वाला प्लस, द्वितीय कोऑर्डिनेट में है, यानी कि यह जो है द्वितीय पाद में है। थैंक यू। आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, आप देखते रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स।